गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 10 नवंबर डेरा ब्यास में बाबा जी का सत्संग हुआ और आज बाबा जी ने तुलसी साहिब जी की बानी ली, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। संगत जी, आज मैं आपको बाबा जी का जो सत्संग हुआ मैं आज आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। आप सबसे विनती है कि इस वीडियो में अंत तक बने रहें जी। साथ संगत जी, आज बाबा जी ने बहुत ही छोटा सत्संग फरमाया। बाबा जी ने लगभग 45 से 50 मिनट का सत्संग फरमाया और कुछ बात पर बाबा जी इमोशनल भी हो गए थे जी। आज हुजूर जी ने बाबा जी की वही शॉल ओढ़ रखी थी जो बाबा जी अक्सर ओढ़ते हैं जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही इमोशनल और ख़ास है जी। आज बाबा जी ने कुछ ऐसी बात सत्संग में कही थी जी जो कि इसको सुनकर संगत काफ़ी इमोशनल और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी जी। बाबा जी ने आज दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए बाणी पर सत्संग फरमाया। बाबा जी ने समझाया कि यह तुलसी साहब की बानी है। यह बानी तुलसी साहिब ने मुस्लिम जिज्ञासु शेख तकी के लिए उच्चारी थी। शेख तकी मुस्लिम जिज्ञासु जो कि हज यात्रा से लौटकर आ रहे थे, उन्होंने अपना खेमा तुलसी साहिब के डेरे के पास लगा रखा था जी। दिल का हुजरा साफ कर का मतलब यह है कि दिल का कोना, और जाना का मतलब वो कुल मालिक। बाबा जी बोले, हम घर की और अपने शरीर की सफाई तो हर रोज करते हैं, परंतु हमें अंदर की कोई परवाह नहीं है। जब तक हम अपने अंदर की सफाई नहीं करेंगे तब तक हम मालिक की खुशी हासिल नहीं कर पाएंगे। बाहरी सफाई से हम सिर्फ अपने शरीर को चमका सकते हैं। मालिक को बसाना है तो हुजरा साफ करने की ज़रूरत है। बाबा जी ने बर्तन का उदाहरण देते हुए समझाया कि जब कोई हमारे घर आता है तो वह हमें कह देता है कि आपके घर के बर्तन साफ नहीं हैं। उसके कहने पर हम अपने बर्तन पर पड़े बर्तन को रगड़ रगड़ कर साफ करने लगते हैं, और जब हम रगड़ते जाते हैं तो बर्तन अपनी असल अवस्था में आ जाता है। लेकिन हमारे मन पे जो कर्मों की महल चढ़ी हुई है, हम उसकी परवाह नहीं करते। बाबा जी बोले, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। की असल अवस्था तो प्रकाश की थी। मैल को इकट्ठा करके मन के ऊपर मैल की एक परत चढ़ गई है। जब तक उस मैल को नहीं उतारेंगे मन अपनी असल अवस्था में नहीं आ पाएगा। आगे बाबा जी ने कहा कि मैल को उतारने के लिए हम परमार्थ में तो आ जाते हैं, लेकिन हमें वो युक्ति पता नहीं होती जिससे मालिक की खुशी को हासिल किया जा सके। बिना युक्ति के हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बाबा जी बोले, आज हम जिन्हें अपना समझकर बैठे हुए हैं उन्होंने हमारा साथ नहीं देना। आज जिन्हें हम अपना मानकर बैठे हैं, बड़े महाराज जी इन्हें मीठा ठक कहकर पुकारते थे, वे अपनापन जताकर अंत वेले हमें छोड़ जाते हैं। अगर ये हमारे अपने नहीं हैं तो फिर सगी संगी कौन है जी? सबसे नज़दीक रिश्ता तो हमारा अपने शरीर के साथ है, लेकिन जब शरीर ही साथ नहीं देता तो हमारा साथ
और कौन देगा जी? कौन हमारे साथ रिश्ते को निभाएगा? बाबा जी बोले, आज हम भटक रहे हैं, अपने असल को भुलाकर बैठ गए हैं। बाबा जी ने बच्चे का उदाहरण देते हुए समझाया कि जब बच्चा अपने बाप के साथ मेले में जाता है और बाप की उंगली छूट जाती है तो बच्चे को वहीं खेल तमाशे अच्छे नहीं लगते जिनको देखने के लिए वह मेले में गया था। हमारी हालत भी इस बच्चे की तरह है। अभी तो हम दुनिया में इन रंग तमाशों में खोए हुए हैं। हमें खबर ही नहीं है। मालिक की उंगली को हम छोड़ के बैठे हुए हैं। जिस दिन हमें खबर होगी तो हमारा हाल भी उस बच्चे जैसा ही होगा। फिर हमें ये रंग तमाशे अच्छे नहीं लगेंगे। संगत जी, यह बात करते हुए बाबा जी कुछ इमोशनल से हो गए थे। शायद मुझे ऐसा लगता है जी। और शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ जी। बाबा जी बोले कि हमारे पास हर काम के लिए समय ही समय है। किसी को मिलने का टाइम दे रखा है तो हम समय से पहले ही पहुंच जाते हैं। हम काम का टाइम, हर चीज़ में टाइम निकाल लेते हैं। लेकिन जिस कुल मालिक ने हमें जीवन दिया है, हमारे पास तो उसी के लिए ही टाइम नहीं है। उस मालिक के लिए हमारे पास टाइम है ही नहीं। साथ संगत जी, यह बात बोलते हुए बाबा जी बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो गए थे जी। और बाबा जी को इमोशनल हुआ देखकर कुछ बेबियां रोने लगी थी जी। काफ़ी पंडाल में से आवाज़ भी आ रही थी जी। आगे बाबा जी कहते हैं कि हम अक्सर कह देते हैं कि अभी बहुत जीवन बाकी है, आगे चलकर देख लेंगे, अभी दुनियावी तमाशों का आनंद ले लेते हैं। भाई, यह तो हमारी प्लानिंग है, उसकी क्या प्लानिंग, यह तो वही जानता है। हम दुनियावी धन दौलत के लिए कितना भाग रहे हैं और सच को भूले बैठे हैं। हम सालों बाद की प्लानिंग करके बैठे हुए हैं। अगर मालिक ने पहले बुला लिया तो हम क्या मुंह दिखाएंगे भाई? क्या कहेंगे वहां पर कि हमने इतनी जायदाद बनाई, इतना बैंक बैलेंस बनाया? क्या इन सब में मालिक की खुशी हासिल कर पाएंगे? आगे बाबा जी ने मन के बारे में समझाया कि बाबा जी बोले, एक मन उस मालिक ने हमें दिया था और हमने इस मन में हजारों ख्वाहिशें पाल रखी हैं। आज मन के कहे चल रहे हैं। जैसा मन हमें कहता है हम वैसा ही कर रहे हैं। हमें मन की एक इच्छा पूरी करते हैं, दूसरी इच्छा, फिर तीसरी इच्छा को वह सामने लाकर रख देता है और हम मन के गुलाम बनकर बैठे हुए हैं। पुराने जमाने में मन को काबू करने के लिए साधु महात्मा घर परिवार सब छोड़कर जंगलों पहाड़ों में चले जाते थे। वहाँ सालों मालिक की भक्ति करते थे जिससे कि मन काबू में आ जाए। जब सालों की भक्ति करके वापस लौटते तो मन फिर से दुनिया के रंग तमाशों को देखकर भटकने लगा। फिर गौर फरमाए कि मन तो कहता है वो करते चलो, एक न एक दिन मन अपने आप थक कर बैठ जाएगा। यह भी करके देख लिया, मन थका ही नहीं। बाबा जी ने समझाया कि हमें तो जंगलों पहाड़ों पर जाना है और ना अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना है। हमें संसार के खेल तमाशों के बीच रहकर मालिक की भक्ति करनी है, भजन सिमरन करना है। हमारा मन ही मंदिर है। बा आगे बाबा जी ने बाइबल का उदाहरण देते हुए समझाया कि बाइबल में भी बयान है कि वी आर द टेम्पल टेम्पल ऑफ गॉड। हमें बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। सब कुछ मालिक ने हमारे अंदर
ही दे रखा है। सब कुछ घर में बाहर नाही, बाहर ढूंढे ढूंढे सो परम पुलाई। बाबा जी ने आगे फरमाया, जब कपड़े पर दाग लग जाता है तो हम उसे रगड़ रगड़ कर धोने लगते हैं, और जब दाग नहीं जाता तो हम उस पर गूढ़ा रंग चढ़ा देते हैं। बाबा जी ने समझाया कि बहनें शब्द और गाती हैं कि गूढ़े रंग विच रंग दियो जी, कि मैलियानी साड़ियाँ रुआं। जब हम मालिक का भजन सिमरन करेंगे तो मालिक हमें गूढ़े रंग में रंग देगा और हमारे मन के दाग उसमें छिप जाएंगे। बाबा जी ने आज सिकंदर के बारे में भी बात की। बाबा जी बोले कि सिकंदर को दुनिया जीतने के लिए निकल पड़ा, और जब वो यहाँ पहुंचा तो एक संत ने उससे पूछा कि आपका क्या लक्ष्य है। तो सिकंदर कहने लगा कि मैं पूरी पूरी दुनिया जीत पूरी दुनिया पर जीत हासिल करूंगा। मुझसे ताकतवर और कोई नहीं है। संत ने कहा कि इसके बाद आप क्या करोगे। तो उसने कहा कि मैं आराम करूंगा। तो संत ने कहा कि आप तो इतना कुछ करने के बाद आराम करोगे, मैं तो अभी ही आराम कर रहा हूँ। सिकंदर कहने लगा कि इसके बाद फिर जब कुछ साल के बाद सिकंदर का आखिरी समय आया तो सिकंदर ने अपने आदमियों से कहा कि जब मुझे दफनाने लेकर जाओ तो मेरे दोनों हाथ बाहर कर देना, जिससे कि दुनिया जान सके कि जब बादशाह सिकंदर यहाँ से कुछ नहीं ले जा सकता तो तुम क्यों इस दौलत के लिए अपना समय बेकार कर रहे हो। बाबा जी बोले, एक ही दौलत साथ जाएगी, वो है हमारे नाम की कमाई, शब्द की कमाई। वही साथ जाएगी और आगे वही काम आएगी। आगे काम भी आएगी। बैंक बैलेंस जमीन जायदाद सिर्फ हमारे मन की तसल्ली है। आखिर में बाबा जी ने फरमाया कि नानक के घर केवल नाम, केवल नाम। वहाँ हमारी पहचान नाम की कमाई से होगी। तो साथ संगत जी, यह था बाबा जी का सत्संग जो आज 10 नवंबर डेरा ब्यास में बाबा जी ने सत्संग फरमाया जी। संगत जी, आज का सत्संग काफ़ी इमोशनल और काफ़ी दिल को छूने वाला सत्संग था। कुछ कुछ जगह बाबा जी काफ़ी इमोशनल हो गए थे जी। तो संगत जी, आशा करता हूँ कि इस वीडियो से और इस सत्संग से हम सभी को कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला होगा जी। संगत जी, मैं आपसे और अपने आप से भी कहता हूँ कि हमें अपना ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन पर ध्यान देना है जी। तो संगत जी, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कमेंट्स में राधा स्वामी ज़रूर लिखें जी। तो संगत जी, जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।